नमस्कार आप सभी को। तो ये फीडबैक आईएफएससी एग्ज़ाम के ऊपर है। तो देखो क्या है ना, अपन यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, बट आरबीआई का एग्ज़ाम देना है अपन को। मतलब देना है तो देना, लेकिन प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम क्रंच रहता है थोड़ा सा, तो बैलेंस करना इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। तो अप्रोच मेरा ये है कि आरबीआई देने से पहले जो एग्ज़ाम्स होंगे मैं उनको भरूँगा, चाहे मैं उनमें कैसा भी परफॉर्म करूँ, पढ़ूँगा उनके लिए जितना पढ़ सकता हूँ। बट पर्पज़ ये है कि आरबीआई देने से पहले बैंक के कुछ एग्ज़ाम्स मैं देना ज़रूर चाहूँगा। तो आईएफएससीए का एग्ज़ाम मैंने दिया, उसके क्वेश्चंस कुछ भाई लोगों ने इकट्ठा कर लिए हैं। मतलब उन्होंने मेमोरी बेस्ड लिस्ट बना दी है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आईएफएससीए में। तो मेरा खुद का फीडबैक ये है कि मैंने 3-4 मंथ का करंट अफेयर किया हुआ था इसमें। मैंने कुछ और टॉपिक्स किए हुए थे सीधा सिलेबस से। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हाँ, जो मैंने किया वो पूरा वेस्ट नहीं गया। मैंने उसमें से सॉल्व कर लिए, कुछ क्वेश्चंस कर लिए मैंने, 10 नंबर का करीब करीब फंस गया मेरा। लेकिन जितना अच्छे से आप एग्ज़ाम को समझ पाएंगे ना, उतना आपको हेल्प करेगा, ये मेरे को पता है। तो एग्ज़ाम को समझना इतना आसान है नहीं वैसे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है और यू हैव टू ब्रूड ऑन द टॉपिक्स, ब्रूड ऑन द सब्जेक्ट, ऐसे करके। तो मैंने नोटिस किया कि आईएफएससी एग्ज़ाम में 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस करी। अगर आप ईपीएफओ देंगे तो आईएफएससी अगर दिए होंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी कि कॉमर्स वाले सेक्शन से क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है सरसरी नज़र से, ईपीएफओ के पर्पज़ से, कॉमर्स वाली। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था ना, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको मैंने पढ़ा हुआ था पर याद नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक बार में नहीं हो पाता। ये है कि यार, अब देखो मेरी लर्निंग क्या है आईएफएससी एग्ज़ाम से। पहली चीज़ ये कि मैंने कट ऑफ पार कर लिया है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने एक गलती कर दी, वो आपको नहीं करनी है। मुझे ये लगा कि मतलब मैंने उसमें थोड़ी सी तुक्केबाजी कर दी, है ना। वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बेसिकली दैट इज़ माई फॉल्ट एंड आई एडमिट इट एंड आई विल नॉट रिपीट इट इन आईआरडीए एग्ज़ाम। रेडाई वाले में नहीं करूँगा ऐसा। बाकी मैंने क्वेश्चन काफ़ी कर लिए थे उसमें। चलो वापस आते हैं लर्निंग के ऊपर। लर्निंग ये है कि देखो, हमने जब आईएफएससी की तैयारी करी तो उसमें हमने कुछ चीज़ें टारगेट करके करनी चाहिए थी, वो नहीं करी। जैसे मैंने देखा कि एग्ज़ाम में आरबीआई के सर्कुलर से काफ़ी क्वेश्चन थे, लाइक 2-3 क्वेश्चन थे और 2-2 नंबर वाले थे, तो वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो रिपोर्ट होती है नीति आयोग वाली, वो इम्पॉर्टेंट थी। एसडीजी वाली पता है यार, लेकिन अब जैसे डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो पता है, पर बैंक के एग्ज़ाम में बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल एसडीजी रिपोर्ट में 4 कैटेगरी होती है, उनमें से एक कैटेगरी होती है फ्रंट रनर की कैटेगरी। तो उन्होंने पूछी हुई थी वैल्यू क्या है उसकी, किस रेंज में जो वैल्यू होगी तो बोलेंगे कि ये फ्रंट रनर है ना। अपन को कैटेगरी पता है लेकिन वैल्यू नहीं याद थी। हालांकि किस्मत अच्छी, कुछ मैंने दिमाग लगा के कर लिया उसको, तो सही हो गया, क्योंकि इंडिया का ओवरऑल एसडीजी स्कोर, ग्लोबल एसडीजी स्कोर 64-65 के आसपास है। तो मैंने उसमें सोचा कि जो एसडीजी होगा वो 66 से शुरू होना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में स्ट्रांग वाइब आ रहा था, तो मैंने वही किया और वो सही है। सो इट हेल्प। पर लर्निंग मेरी आरबीआई के पर्पज़ से क्या लर्निंग है, आरबीआई के पर्पज़ ये लर्निंग है कि जैसे एनएचएफएस सर्वे हो गया, ईएसआई सेक्शन से वो हो गया इंपॉर्टेंट, एसडीजी रिपोर्ट हो गई, आरबीआई के सर्कुलर हो गए, है ना। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है करनी, चाहे आप करंट अफेयर ना करो। करंट अफेयर के चक्कर में, जैसे फॉर एग्जांपल कौन से बैंक ने क्या लॉन्च किया, फलाना ढिमाका, आई डिड 4 months करंट अफेयर एंड इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दोज फैक्ट्स, बट इट हेल्प फॉर द श्योर। क्योंकि जैसे आईडीएफसी वाला एक क्वेश्चन आया था आईएफएससी में, तो वो कर लिया था मैंने। बस ये है कि आरबीआई में क्या पूछते हैं उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले एग्ज़ाम समझें। अगर एग्ज़ाम को अगर देना तो है मुझे पक्का, तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ। बाकी आप क्वेश्चन देख लो चाहो तो, ये जो क्वेश्चन है 2-3 लोगों की मेहनत है। एक हर्ष करके हैं भैया, उन्होंने कंपाइल किए हैं, उन्होंने, उनके अपने दोस्त, और एक और हैं, उनका नाम है मोहन, क्या नाम है उनका, तो उन्होंने भी ये जो है इसकी लिस्ट जारी की हुई है। ये अपना पर्सनल स्पेस है आरबीआई फॉर ऑल करके। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं वो इसमें हैं। अगर बैठ के करना शुरू करूँगा आरबीआई की तैयारी तो यहीं से करूँगा। तब तक फ़िलहाल तो प्रीलिम्स देना है, इसलिए उधर पे ही ध्यान है अपना। खैर,
तो ये थी मेरी लर्निंग। मैंने कुछ चीज़ें नोट भी करी थी अपने एडमिट कार्ड में कि IFSCA में एग्ज़ाम में क्या पूछा जो RBI में हेल्प करेगा, है ना, EPFO में हेल्प करेगा। तो जो रेशियो वाले क्वेश्चन हो गए, लेगेसी, मतलब जो स्टेटमेंट हो गया, ऐसे करके कुछ चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी, तो उनको थोड़ा ठीक से करेंगे एग्ज़ाम देने से पहले। फॉर टाइमिंग यही था, सीख पाया मैं इस एग्ज़ाम से। और अगली बार जो है तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कट ऑफ पार कर लिया लेकिन तुक्केबाजी कर दी तो शायद से सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा लग रहा मुझे। पर मैंने सोचा कि मैंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक्चुअली मैंने बेवजह तुक्केबाजी नहीं करी। मुझे लगा प्रोबेबिलिटी इतनी बुरी नहीं है, 1/4 निगेटिव मार्किंग थी उसमें, तो मैंने ये सोच के भी कर दिया। लेकिन फिर भी बट माई रिकमेंडेशन इज़ अगली बार से मैं नहीं करूँगा ऐसा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अलग रहता है बैंक का एग्ज़ाम। चलो खैर, धन्यवाद। होपफुली ये क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होंगे तो टेलीग्राम से आप एक्सेस कर सकते हो, हर्ष भाई के टेलीग्राम के चैनल से। लेकिन ऐसे देखना तो आप देख सकते हो। G20 ट्रॉय का आसान था। ऑपरेटिव लेवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBITDA, LLP सही कर दिया था मैंने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जगह माइक्रो एनवायरनमेंट किया था। और एक चीज़ देखो जो मैं मिस कर रहा था, वो ये कि यार जो NEP वाला टॉपिक है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब NEP वाला टॉपिक आया तो यार मुझे लगा कि भाई ये तो मैंने पढ़ के नहीं आया हूँ, मतलब रिवाइज़ करके नहीं आया हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा तो है सब, डेली करंट अफेयर पढ़ो तो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, है ना। लेकिन कुछ स्पेसिफिकली आपको करना पड़ता है इसमें। SDG इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, है ना। NEP करना ही पड़ेगा। अब देखो NEP के ऊपर तुमको एक चीज़ और दिखाते हैं। ये देखो, ये CDS का पेपर है और मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी। तो मैंने देखा SDG के ऊपर इसमें क्वेश्चन है। अगर ये पेपर मैं पहले किया होता, यानी ये एग्ज़ाम पहले हो चुका होता और मैं इसको करता, तो FSC में पक्का हेल्प हो जाती, क्योंकि 3-4 ऐसे क्वेश्चन मिले मुझे जो कि मुझे कम से कम 10 नंबर के आसपास दिला देते। SDG और मैं क्वेश्चन सीधा टिक मार्क करके नहीं करता हूँ, हॉलिस्टिक वे में कवर करता हूँ, इसलिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है इसमें। अब जैसे ये NEP का क्वेश्चन है, इसको कर लो, लेकिन NEP कोई क्वेश्चन आता है तो अपन पूरा टॉपिक करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है और उससे फ़ायदा भी होता है। खैर तो खैर ठीक है। बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल डेफिनेटली कवर इट फॉर द RBI एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर नाउ।